Sari Samo Exceeded Lamo. Carlamo, Makusami Soiri, This is the occasion. Kusam Soiri. मैं कह रहा हूँ this is the occasion. People should unite. सुधार आया हुआ PSA क्यों है आया है तो अफसफा क्यों है? अगर यहाँ सुधार हालातों में आया है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्यों है? अगर यहाँ पर सुधार हालातों में आया तो हमारे बहुत सारे लोग बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, अपनी पार्टी है, PC है, AIP है, हम उन्हें कहते हैं अगर बासांचुस बुशुस सही करिए मुझे पार्लियामेंट में सपोर्ट, आई विल बी योर बेस्ट वॉइस फॉर देम। आई विल आप ही जाइए, आप ही जाइए उनके पास, आप ही बोलिए मैं साथ हूँ आपके, मैं तैयार हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए, आप जाइए, क्या प्रॉब्लम? मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं उनको, चाहे हमारे उमर उबला साहब है, फारूक साहब है, यूसुफ तारिगामी साहब है, महबूबा मुफ्ती जी है, मैं उनको गुजारिश करता हूं अगर उनको लगता है आई एम ए राइट पर्सन, आई एम ए राइट चॉइस, लेट दिस सपोर्ट। पॉलिटिक्स इन्होंने यहाँ पे नहीं की, आपका एक पॉलिटिक्स इन्होंने आपका, मैं कह रहा हूं आपका एक जेन्युइन, हम इनसे हिसाब मांगेंगे, मुझे याद मांगेंगे, मुझे आज पावर प्रोजेक्ट्स वापस जेन्युइन डिमांड थी, आए वापस, नहीं किया इन लोगों ने। को भरोसा नहीं, आप कहते लोगों को भरोसा, ये पार्टी ज्वाइन करने की बात फिर कैसे सपोर्ट? वी आर वन, अगर वो सिचुएशन भी लगती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, आई हैव नो हेजिटेशन, वन है, कहाँ वन हेजिटेशन टू जॉइन हैंड्स विद एनीबॉडी। आज जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं। मेरे साथ है बात करने के लिए एडवोकेट इरफान हाफिज लोन साहब। में 2019 5 अगस्त के बाद क्या बदला? बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपने मौका दिया। देखिए, मैं यही कहूँगा जो मैं इससे पहले भी यही बात मैंने रखी और वही मेरा आज भी मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि 5 अगस्त के बाद अगर ये कहते हैं कि हालातों में सुधार आया है तो हमारा एक स्ट्रेट सवाल इनसे, एक सिंसियर क्वेश्चन इनसे है कि हमें बताइए आप, अगर यहाँ हालातों में सुधार आया है तो अफसफा क्यों है? यहाँ पर अगर सुधार आया हुआ है PSA क्यों है? अगर यहाँ सुधार हालातों में आया है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्यों है? अगर यहाँ पर सुधार हालातों में आया है तो हमारे बहुत सारे लोग बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? अगर यहाँ हालातों में वाकई सुधार आया है तो फोर्सेस में जो हमारे तैनात फौजी भाई है उसमें हम रिडक्शन क्यों नहीं ला रहे? हर आए दिन उसमें क्यों इजाफा हो रहा है? अगर हालातों में सुधार आया है तो आपने देखा किस तरीके से लास्ट टाइम साउथ कश्मीर में, जिसमें हमारे एक DSP साहब भी अपने जान खो बैठे, कुछ दिन पहले आपने एनकाउंटर्स देखा, उससे पहले टारगेट किलिंग्स देखी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिस जगह पे 1 लाख लोग मर गए हैं, जहां पर एक इलाका ऑफिशियली डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट करार दिया हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं आज की डेट में भी वही डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है? तो किस तरीके से, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि आफ्टर 5 अगस्त कि कश्मीर जो है सुलझ गया है, कश्मीर में जो है इट्स ए नॉर्मल प्लेस? आई डोंट सी। मेरा एक रीजनेबल आर्गूमेंट है, मेरा कोई सरकार के साथ टकराव नहीं है। हम चाहते हैं अपनी जो भारत सरकार है पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि कश्मीर इज़ नॉट ए नॉर्मल, जहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट हो, अफसफा हो, PSA हो, बच्चे बंद हो, सो हाउ यू कैन से इट्स ए नॉर्मल प्लेस? पूरे देशवासियों से, सब पॉलिटिकल पार्टी से यही बात कहना चाहेंगे, गुजारिश कहना चाहेंगे कि कश्मीर को सुलझाइए, ये लोकतंत्र के हित में है, देश के हित में है, इससे देश का रुतबा बढ़ जाएगा, इससे मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी उसका भी रुतबा बढ़ जाएगा। हम हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम कि पूरे विश्व एक ही परिवार है। कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का ये सवाल है कि खासकर अगर भाजपा की बात करें, इरफान साहब को क्यों नहीं डेवलपमेंट दिखती है? इरफान साहब को क्यों नहीं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखते हैं? नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट इनको क्यों नहीं दिखता? श्रीनगर से बारामूला ट्रेन, जम्मू से श्रीनगर, जो इससे पहले नहीं हुआ, अब मौजूदा हुकूमत में हो रही है, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं आपको दिखती है? विकास क्यों नहीं दिखता है? खाली क्रिटिसिज्म करने के लिए खाली सरकार को क्रिटिसिज्म करते हैं। देखिए, हम जहां पर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, हम ये कहाँ कहते हैं सरकार ने, हम कहते हैं डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ही कुछ एरियाज में इन्होंने अच्छा किया। नेशनल हाईवे वाइडनिंग फ्रॉम श्रीनगर टू बारामूला, अब नेशनल हाईवे जो हमारा है जम्मू टू श्रीनगर, उस पर काम चल रहा है, और उस तरीके आप देखिए रेलवे जो है, कनेक्टिविटी जो हो रही है जम्मू टू श्रीनगर, जहाँ पर सरकार अच्छा काम कर रही है हम अप्रिशिएट करेंगे। मानते हैं आप डेवलपमेंट? बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि 370 या 35A या जो हमें स्पेशल दर्जा दिया गया था, जो एक एग्रीमेंट था, हम ये मानते हैं कि वो डेवलपमेंट में रुकावट नहीं थी। ये सरकार जो केंद्र सरकार है,
इस 370 के रहते हुए भी ये डेवलपमेंट कर सकती है। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कल हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीजन लिया, हमने काफ़ी फॉलो अप किया, उसमें हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले। हमारा मुतालबा था कि दिल्ली में लैंड मिले द्वारका में, वो उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे, तो अगर डिले हो जाता शायद हम वो लैंड खो देते। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिले, फॉलो अप किया। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने देखा द्वारका में वो लैंड मिली जहां पर जेके हाउस के हिंदुस्तान के दायरे में केवल 5 अगस्त नहीं हम चाहते कि रिवर्स हो, हम चाहते हैं कि जो हमारा 53 में अपना सदर रियासत प्राइम मिनिस्टर आइन जो था वो बहाल होना चाहिए। 370 की आपने बात की, उसके ऊपर उसके लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना था, उसके ऊपर तानाकसी हो रही, एक दूसरे के ऊपर बात चल रही, आपका क्या मौक़िफ़ है उसको लेकर? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा, हमें ये जो मसला है यहाँ पर जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसे आप केवल पीडीपी या एनसी तक महदूद ना रखें। ये है ना, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार वहां तक पे आप बात, ये मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी लड़ाई है, एक स्ट्रगल करना है, सबको मुनज़्ज़म होना है, एक उसमें वनांचु सरी समो एक्सीराइज लमो कार लमो मगर कार कुछ सामी सरी मैं कह रहा हूँ दिस इज द ओकेजन, पीपल शुड यूनाइट। जो पीडीपी, एनसी और पॉलिटिकल पार्टीज राइज अबव द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, खाली इलेक्शन ही तक मत आप इसे महदूद रखें। आपके साथ इतनी है, देखिए पॉलिटिक्स इन्होंने यहाँ पे नहीं की, आपका एक पॉलिटिक्स इन्होंने आपका, मैं कह रहा हूँ आपका एक जेन्युइन, हम इनसे हिसाब मांगेंगे। मुझे याद है जब 10-15 साल हो गए जब मैं दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठा कि आईडीएम पावर प्रोजेक्ट्स वापस जेन्युइन डिमांड थी, आए वापस नहीं किया इन लोगों ने, आए वापस। यहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने इसमें वापस लाने में कामयाब हुए, आज शोर कर रहे हैं। लेकिन आज क्रिटिसाइज करने से क्या गश सोच विकन से मुतालबा आज इन तो पावर प्रोजेक्ट वापस 53 पोजीशन वापस हिंदुस्तान के अईनस में कत करा। और हम ये क्यों नहीं, देखिए मिलके क्यों नहीं सामने आते हैं सारे? देखिए जब हम बात करते हैं हमें सबको एक ही साथ आना चाहिए, तो मिलके पॉलिटिकल पार्टियां बिखरी हुई पड़ी हुई, आप कहते हैं सबका सब साथ आइए। देखिए मैं तो वही कह रहा हूं, मुझे कुछ समय पहले आपने ही शायद प्रश्न पूछा इलेक्शन के बारे में है, अगर इलेक्शन का आप क्या करेंगे। मैंने इनको कहा कि अभी अगर यहाँ पर इलेक्शन होंगे, मान लीजिए पार्लियामेंट है कोई, हम चाहेंगे कि एक कंसेंसस हो, आपस में मिलके बैठ के सारे लोग, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट लोगों के अवाम में नहीं है। इवन राइट नाउ मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप जाइए रिप्रेजेंट करिए पार्लियामेंट में, हमें लगता है शायद बाकी मुकाबलतन आप अच्छी वॉइस वहाँ पर लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने इनको कहा कि अगर मुझे ये सारे कन्विंस करेंगे कि नहीं आप ठीक नहीं है, ये कोई दूसरा बंदा सही है, मैंने कहा आई विल सेक्रीफाइस, लेट दे मूव अहेड। तो ये वक्त की ज़रूरत है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऊपर होके उठ के हमें सबको एक यूनाइट होके आगे बढ़ना चाहिए। और आगे चाहते हैं लोग इरफान साहब रिप्रेजेंट करें, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है? कर लीजिए रिप्रेजेंट, आप तो रोज बोलते, आप तो आवाज उठाते, आप तो बात रखते, लोग आपके साथ हैं, नॉर्थ से आप आते हैं, आपने काम भी बहुत किया है, और लोग चाहते हैं इरफान साहब रिप्रेजेंट करें, आपको क्यों दिक्कत हो? मुझे आई एम सेटिस्फाइड, मैं बचपन से पब्लिक लाइफ में हूँ, छोटी लेवल पे लोगों की खिदमत की है। पीपल अप्रिशिएट द एनकरेज, जो इंटीग्रिटी है, ये सेल्फ प्रेज नहीं है, जो सेल्फलेसली मैं काम करता हूँ। मेरी कोई, आई हैव नॉट मेड फैमिली, आई एम अ बैचलर, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू द पीपल। अगर मुझसे भी उनको कोई लगता है बेहतरीन कोई बंदा है कि जो अपने राइट्स की, जैसे 370-35 से आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, चाहे कानूनी तौर हो, ऑनरेबल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अवामी सतह पे, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों की राइट्स की बात कर रहा हूँ। अब इन लोगों के शोल्डर्स पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी तंजीमें हैं, 70 साल इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है, हम बहुत सारे आई एम टू स्मॉल अ पर्सन। लेकिन हम खाली, इन्होंने इससे पहले भी क्या किया, आप क्या करेंगे? अरे हम आवाम को बताना चाहते, वो दे आर द बेस्ट जज। तुमन वना वी आर नॉट फॉर द फ्रैक्चर्ड मैंडेट, हम इनके आवाम के सामने कहते हैं चाहे try my level best to raise the genuine demands of the people. I don't say कि कोई मैं MP बन जाऊंगा फिर उसी से मसले का हल होगा, नहीं। अगर कोई अच्छा बंदा लेकिन जाएगा अवाम के मुफाद में, बुशुस तो मनवाना तो शो बाइज पार्टी अगर तो बासान छू लेट दे सपोर्ट, अगर नहीं लीजिए आप पार्टी, अगर नहीं लीजिए आप, देखिए वो दूसरी बात, आपको भरोसा नहीं, आप कहते हैं लोगों को भरोसा कीजिए, ये पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं, कैसे सपोर्ट? वी आर वन। अगर वो सिचुएशन भी लगती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, आई हैव नो हेजिटेशन, वन है कहाँ वन हेजिटेशन टू जॉइन हैंड्स विद एनीबडी इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अगर मैं तुम वनन आप इरफान पीछे बैठिए, हमें किसी और को भेजना है, सपोर्ट करना है, आई विल सेक्रीफाइस, आई अपील अपनी पार्टी, आई अपील पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आई अपील AIP एंड अदर पार्टीज टू सपोर्ट मी इफ दे थिंक सो, इफ नॉट आई विल सपोर्ट देम। आपने भी पिटीशन दायर की थी 370-35A के लिए, उसका क्या हुआ? बी होपफुल, आई एम होपफुल इन नेक्स्ट मंथ
मंथ ऑफ दिसंबर वी आर एक्सपेक्टिंग अ जजमेंट एंड आई होप कि इंशाल्लाह अवाम फेवर में ये एक इंसाफ पे मबनी होगी। आई एम होपफुल कि इट विल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स और मुझे उम्मीद है ये इस इंसाफ पे मबनी होगी। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ हर किसी की बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कोई भी इंसान करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। इरफान हाफिज लोन हमेशा शाना बशाना तैयार है उनके साथ बात करने के लिए। और मैं नाकिब डार के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।